नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिश्रणों का पृथक्करण। रीट साइंस का एक छोटा सा बिंदु है। हालांकि पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, पर यह मत सोचना कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और छोटा सा बिंदु है, 2-4 मिनट में इसको पूरा भी कर लेंगे। आइए डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखो ऊर्ध्वापातन, ये आपको ऑप्शन में पक्का ही मिलेगा। तो इसके 5-4 एग्जाम्पल हैं, वही बार बार आते हैं और एनसीईआरटी में आरबीएससी में वही डाल रखे हैं, तो हमें तो वही याद करने हैं। सबसे पहले देखो ऊर्ध्वापातन होता क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली हम ठोस को गर्म करते हैं तो किस में बनता है, वो लिक्विड में जाता है, और लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो वो गैस में चला जाएगा। और ऊर्ध्वापातन क्या है कि आप ठोस को गर्म करो और वो सीधा ही किस में बदल जाए, आपके वाष्प में बदल जाए। लिक्विड का कोई काम ही नहीं हुआ, तो वो ऊर्ध्वापातन है। और जैसे ही आप गैस को, वाष्प को ठंडा करोगे, वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, आपका ठोस में चेंज हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वापातन कहलाती है। अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से है। एग्जाम में आपको नौसादर मिले, नौसादर और नमक के पृथक्करण की बात हो, आयोडीन, कपूर, ठोस CO2, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल मिले, आंख बंद करके आपको ऊर्ध्वापातन करना है। समझ गए? कहीं कोई समस्या नहीं। आगे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभाज्य आसवन। और इसका एक ही क्वेश्चन आता है सीधा कि पेट्रोलियम के प्रभाज्यों का जो पृथक्करण है वो किस विधि से होगा, वो आपकी प्रभाज्य आसवन विधि से। याद रखिएगा, ये पेट्रोलियम वर्ड ही याद रखना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखो साधारण आसवन। तो साधारण आसवन के 2-3 एग्जाम्पल हैं। एक तो देखो जल और एसीटोन, इसका एग्जाम्पल मिले तो आपका साधारण आसवन करना है। अच्छा, जल और एनिलीन मिले, देखो यहाँ एसीटोन है तो साधारण आसवन बनेगा। यदि एनिलीन हो जल के साथ तो वहाँ पे फिर भापी आसवन होगा उत्तर। ठीक है। इसके साथ ही क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का पृथक्करण, पेट्रोल और जल का पृथक्करण, और जिसका बॉइलिंग अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वो किस में चला जाएगा, आपका साधारण आसवन के अंदर चला जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्रिस्टलन विधि। और क्रिस्टलन विधि में आपको एक ही याद रखना है, वो क्या है, CuSO4 का शुद्धिकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो पानी और नमक की बात हो, तो नमक के जैसे क्रिस्टल करेंगे तो गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्प बन जाएगा, और जो नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो कौन सी विधि, क्रिस्टलन विधि। इसके बाद देखो लास्ट आप ध्यान में रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम वर्ण लेखनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक प्रकार से रंगों की बात करते हो, जैसे रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण, ये कौन से में जाएगा, आपका क्रोमेटोग्राफी में। स्याही से विभिन्न रंगों का पृथक्करण, ये किस में जाएगा, आपका क्रोमेटोग्राफी में। इसके बाद देखो स्याही से डाई का पृथक्करण, यदि एग्जाम में पूछे या ऐसे पूछ लिया जाए कि डाई का पृथक्करण, तो वहाँ पे फिर क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपका वाष्पीकरण होगा। ध्यान में रखिएगा। तो दूध से क्रीम का पृथक्करण, ये कौन सी विधि, आपकी अपकेंद्रण विधि है। ध्यान में रखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। हम पुराने ज़माने में करते थे, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, बिलोना करते थे, वही चीज़ें। अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण, ये कौन सी विधि रहेगी, आपकी क्रिस्टलन विधि रहेगी। इसके बाद देखो जल और तेल का यदि पृथक्करण आपके एग्जाम में पूछे तो वहाँ पे विभेदी निष्कर्षण करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिश्रणीय नहीं है चीज़ें। इसके बाद देखो समुद्री जल से यदि शुद्ध नमक प्राप्त करना है तो क्रिस्टल विधि, और समुद्री जल से अशुद्ध नमक को यदि दूर करना है तो आपकी वाष्पन विधि। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखो अपनी किताब की बात करें तो कक्षा 9 में ये बिंदु डाल रखा है, और मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। जैसे इसमें देखो फिल्ट्रेशन, अब इसमें याद करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है, नाम से ही पता लग रहा है, फिल्टर करके आप अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। जैसे रेतीले जल से जल को पृथक्करण करना, है ना, रेत को अलग कर देना जल से। इसके बाद देर का है देखो क्रिस्टलन विधि, तो इसमें भी कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा। इसके बाद देखो ऊर्ध्वापातन, तो मैंने अभी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्पल आना चाहिए आपके एग्जाम में। नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, ये सारे के सारे ऊर्ध्वापातन के गुण दर्शाते हैं। इसमें ये नेप्थलीन और नौसादर वाला याद रखिएगा। इसके बाद है विभेदी निष्कर्षण, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे जल और तेल है, तो इसमें कोई खास प्रश्न नहीं बनता। इसके बाद देखिएगा आसवन, और आसवन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रभाज्य आसवन। तो इसमें आपको पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। गेहूं से कंकड़ को अलग करने की विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है फटकना, दूसरा है चुंबक, तीसरा है बीनना, और चौथा है आपका थ्रेसिंग। तो चुंबक वाली तो इसमें कोई बात नहीं है, थ्रेसिंग भी नहीं हुआ। अब देखिए इन दोनों में से होगा, हम क्या कर रहे हैं, गेहूं से कंकड़ को अलग कर रहे हैं तो बीनना होगा,
हम दादी को दे देते हैं, दादी ये कणक सड़ी कर दे, है ना, तो छोटे मोटे वो कंकर बाहर निकाल लेती है, वही प्रक्रिया है, क्योंकि दादी तो ऐसा काम करती है। नेक्स्ट है दही से मक्खन को अलग करने की विधि, तो ये है आपकी अपकेंद्रण विधि, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एक ये एग्जाम्पल अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे इसमें हमें मैच करना है तो ऊर्ध्वपातन सीधा हमें जाना है नमक और नौसाद, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे चुंबक वाली बात करें तो चुंबक का देखो रेत व लोहा हो जाएगा। इसके बाद देखो छानना, तो गंदे पानी से हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं, किससे, छान कर, ये हो जाएगा। और वाष्पन में हम समुद्री जल से यदि नमक प्राप्त करना है तो हमें वाष्पन विधि। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कर देना। छोटा सा वीडियो था, मिश्रणों के पृथक्करण में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा। बाकी आप अपने स्तर पे इसको और तैयार करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।